मौत की परवानी है बहन लोगों से मारे है बहन को जिसके साथ वो गई थी। अभी मार का है 3 गोली मार का है, 12 की मार का है, 25 की मार का है, एक 315 की मार का है, 3 गोली मार का है। अभी मार का है 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूंगा जो की ऐसो भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा बहन का और मारूंगा तुझे भी। ठीक है भाई, मैं मार खाया उसे बहन और जो भागेगी ना घर से मुझे फोन करो। मेरे सिर पर मौत मंड रहा कि योरा 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, योरा 2.5 मीटर का कफन मुझे तो मौत है। अभी आप जिसे स्क्रीन पर सुन रहे थे इसका नाम प्रदीप धीमन है। इसने कुछ दिन पहले यानी 25 फरवरी 2026 को बुधवार के दिन दोपहर में हत्याकांड किया था और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करता है और कत्ल करने की वजह बताता है और जो वजह बताता है वो आपको हैरत में डाल देगी। उसने ये हत्या क्यों की और पूरी कहानी क्या है, तो यही सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जिस कांड को सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। अब आप एक दूसरा वीडियो देखिए। इस सीन में पुलिस कह रही है कि कप्तान साहब आ रहे हैं। रोज 56 साल भाई सुनो, फिर आज ये केस इसे नीचे रख ले उस्ताद, तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। इस सीन में पुलिस बहुत ही संयम और होशियारी से काम ले रही है। उसे कॉन्फिडेंस में ले रही है कि तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साहब से बात हो गई है इसकी। हाँ तो भाई उन्हीं के साथ जाऊंगा, सरेंडर उनसे ही हूँ मैं। पुलिस कह रही है हाँ, उन्हीं के सामने सरेंडर हो जाना, उन्हीं के सामने। ये वीडियो देखने के बाद अब आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं खुद इस वीडियो को एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रदीप के करीब जाने की किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही है। पहली वजह तो यह है कि उसके हाथ में तमंचा है और दूसरी वजह यह है कि प्रदीप ने कुछ ही देर पहले यही तमंचा इन पुलिस वालों को परतान दिया था। ये बोल रहा है कि बीते कल से मैं भूखा हूं, खाना नहीं खाया है मैंने और अब मुझ में चलने की ताकत नहीं है। अब एक और वीडियो देखिए। खाना नहीं खाया है वही इसे के। इस सीन में पुलिस बोलती है कि इसे छुड़वा देंगे इसकी मां के सामने, अभी थाने से बुलाकर, और बोलते हैं अगर खाना खाएगा तो अभी मंगवा देते हैं। बीड़ी अच्छा कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सीओ साहब कहते हैं जब हमने कह दी तो फाइनल है तो फाइनल है। तीसरा बीड़ी पी लेंदा, अब जब कह दिया तो बीड़ी पी लेंदा। एक साहब कहते हैं तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं तुझे, और सुन तिलक लगाए हुए हूं, झूठ तुझसे बोलूंगा नहीं मैं। तो विश्वास करे यार, भैया राइफल के रूल मुझे पता। ये शख्स पुलिस की मौजूदगी में हाथ में तमंचा लिए बाकायदा बीड़ी जलाता है, बीड़ी पीता है और पुलिस कुछ नहीं कहती, सिर्फ इसका इंतज़ार करती है। पानी की बोतल भी दी गई है। पुलिस वाले बाकायदा इससे अनुरोध कर रहे हैं। पुलिस का काम वाकई काबिल तारीफ़ है जो उसे कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, गिरफ्तार हो जाओ बस। लेकिन वो कहता है नहीं, उसकी एक अलग ही मंशा है। वो कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करना है तो एसपी को बुलाओ, यानी ये दरोगा डीएसपी इन लोगों के हाथ से गिरफ्तार नहीं होना चाहता। वो कहता है कि एसपी को बुलाओ तभी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस सीन में वो बोलता है कि इन 1.5 सालों में मेरी किसी पुलिस वाले ने भी नहीं सुनी। तो वह जो पुलिस मौजूद है वो कहते हैं कि 1.5 साल पहले हम मौजूद थे ही नहीं। मैं सीओ मवाना हूँ, तू परेशान बिल्कुल मत हो, कानून तेरी मदद ज़रूर करेगा,
तू घबरा बिल्कुल मत। तेरी मदद करेगा। कानून कोई नहीं मदद करता क्योंकि आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। अब करेगा। पुलिस वाले बोलते हैं जब हम बोल रहे हैं कि 1.5 साल पहले हम थे ही नहीं। कप्तान साहब आ रहे हैं। कप्तान साहब से तो बड़ा कोई नहीं है। कसम बड़ा रोज 56 साल भाई सुनो, फिर आज ये केस इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। अरे नहीं, कौन बे? अरे हम तो तेरे पास खड़े हैं, हम पे है क्या कुछ? हम तो निहत्ते खड़े हैं। भाई उन्हीं के साथ जाऊंगा, सरेंडर उनसे ही हूँ मैं। इसके पीछे का एक कारण ये भी था, किसी ने इस मुजरिम को समझा दिया था कि अगर एसपी सामने रहेगा तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन बाकी अधिकारी रहे तो एनकाउंटर भी हो सकता है। सच यही है कि उसे डर एनकाउंटर का था, क्योंकि बुधवार को वो ऐसा कांड कर चुका था जिसके बाद पूरे जिले में उसके नाम की दहशत फैल चुकी थी। नाम प्रदीप धीमन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 25 फरवरी बुधवार की दोपहर मेरठ जिले के रामराज इलाके की मार्केट, जिस व्यक्ति की उसने हत्या की वो था सुरेंद्र उर्फ सुनील गावा। सिर के पास कई गोलियां मारी गईं। घटना इतनी अचानक और खौफनाक थी कि बाजार में मौजूद किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसे रोक सकें। वो चिल्लाता हुआ और खुलेआम कहता हुआ बोला कि अगर किसी में दम है तो रोक ले। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए, लोग अपनी बाइक लेकर भाग गए। बाजार खाली हो गया। एक तरफ मोटरसाइकिल पर खड़ा था प्रदीप, तो दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा था सुनील गावा। यह एलानिया कत्ल था, लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। ये करीब 1.5 साल पुरानी नाराजगी की आग थी। प्रदीप का कहना है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी ने उसे छोड़ दिया और उसी इलाके में रहने वाले सुरेंद्र उर्फ सुनील गावा के साथ रहने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 1.5 साल से संबंध थे और कोर्ट मैरिज की तैयारी चल रही थी। यही बात प्रदीप के अंदर गुस्से की आग बनकर जलती रही। कई बार वो धमकी दे चुका था, आरोप लगाता था कि उसकी पत्नी को उससे दूर किया गया है, उसे फंसा लिया गया है। 25 फरवरी को जब दोनों बाजार में आमने सामने आए तो वही दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। हत्या के बाद वो भागा नहीं, उसने 4 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जो भी शादी के बाद किसी और के साथ जाएगी उसका अंजाम ऐसा ही होगा। उसने ये भी कहा कि वो अपनी संपत्ति भाइयों के नाम कर चुका है, घर से निकल चुका है, अब उसे किसी की परवाह नहीं। ये वीडियो पूरे इलाके में तेजी से फैल गया और दहशत और बढ़ गई। अब पुलिस पर भी दबाव था कि उसे गिरफ्तार कैसे किया जाए, क्योंकि वो खुद को ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। गुरुवार को जब दबिश दी गई तो वो गन्ने के खेत में मिला। घेराबंदी हो चुकी थी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। उसके पास हथियार था और वो पुलिस पर तान देता है। कुछ दरोगा लोगों के नाम लेकर चिल्लाता है कि उसकी 1.5 साल से किसी ने नहीं सुनी, अब वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसका आरोप था अगर समय पर कार्रवाई होती तो आज ये दिन नहीं आता। पुलिस उसे समझा रही थी कि मारा नहीं जाएगा, कानून के हवाले हो जाओ, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, एसपी को बुलाओ, उन्हीं के सामने सरेंडर करूंगा। उसे भरोसा नहीं था, डर अब भी उसके भीतर था। दूसरे वीडियो में वो बीड़ी पीता नजर आता है, कहता ही कल से भूखा है, पानी मांगता है, पुलिस देती है। पुलिस बहुत ही संयम और होशियारी से काम लेती दिखती है। कहती है कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, माँ को बुलाया जा रहा है, सब लिखित होगा। पूरा सीन किसी फिल्मी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत थी, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे जिले को हिला दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज साफ दिखाई देती है, वो अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर अंदर से जल रहा था, टूटा हुआ था, और वही गुस्सा आखिरकार गोलियों में बदल गया। लेकिन सवाल यही है, क्या टूट जाना सरेआम एलानिया कत्ल की इजाजत देता है? वो कहता रहा 1.5 साल तक मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसने सुरेंद्र उर्फ सुनील गावा को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके मुताबिक उसने उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया था। कहा जा रहा है कि दोनों शादी करने वाले थे, नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। अब जिम्मेदार कौन? एक आहत पति, एक नया रिश्ते चुनने वाली पत्नी, या वो सिस्टम जिस पर अनसुनी का आरोप लगाया जा रहा है?
या सिर्फ एक व्यक्ति का बेकाबू गुस्सा? कानून साफ है, दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, हत्या उसका हल नहीं है। आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले में असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट में ज़रूर लिखिए।